नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्रॉनिकल मैगजीन पूरा करा रहे हैं, जो कि करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है। ठीक है, यह जो आपकी क्लास चल रही है क्रॉनिकल मैगजीन की करंट अफेयर की, यह आपके आगामी पेपर जो आर का होने वाला 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को, उसके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि आपको पता है कि आर के पेपर में फैक्ट या छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, उसमें आपको कथन और निष्कर्ष वाले, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि करंट अफेयर के टॉपिक से बहुत ही अच्छे वाले और डीप लेवल के बनते हैं। पिछला पेपर देखे होंगे जो 14 फरवरी को हुआ था, तो उसमें देख सकते हैं करंट अफेयर का क्या लेवल था। ठीक है, तो इसीलिए आपको आर के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि आप क्रॉनिकल की मैगजीन जो मंथली है उसको अच्छे से पढ़ें, और जब पेपर जब आ जाए तो आप घटने सार को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह जो आपकी क्लास चल रही है करंट अफेयर की, आगामी पे चाहे यूपी के पैट का एग्जाम हो, चाहे यूपी के लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपी संबंधित जूनियर असिस्टेंट या अन्य एग्जाम जिसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते होंगे, सारे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जान रहे हैं कि यूपी का भी लेवल बढ़ चुका है अब। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चेक करना हो तो आप जाके देख लीजिए जूनियर असिस्टेंट 1262 का पेपर, जिसमें आपको करंट अफेयर का लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय 3 मुद्दों को 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़े हैं कि अगस्त महीने का जो करंट अफेयर है उसमें वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी संबंधित क्या मुद्दे या क्या करंट अफेयर आए हुए थे। ठीक है, तो हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक सेकंड आप होल्ड करेंगे। वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी संबंधित मुद्दे। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब इसको हम देखना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज क्लास को। तो पहला टॉपिक आपका है कि पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक। पुनर्प्रयोज्य मतलब कि एक बार उसको यूज कर लिया जाए और पुनः फिर से उसका यूज कर लिया जाए, तो इसको याद करना है, पूछ सकता है। पुष्पक इसका नाम है। 23 जून 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुनर्प्रयोज्य यान RLV पुष्पक का लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके द्वारा यह परीक्षण कर्नाटका के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज में किया जाए। कहाँ किया गया? कर्नाटका के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज में किया गया। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुष्पक को छोड़ा गया। इसरो ने कहा कि रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर रिलीज पॉइंट से पुष्पक से स्वचालित रूप से क्रॉस रेंज कनेक्शन अभ्यास किया गया। रनवे के पास पहुंचकर और रनवे के सैटेलाइट पर सटीक क्षैतिज लैंडिंग की। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण एक उन्नत एरोस्पेस तकनीक है जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक लगातार और प्रभावी टिकाऊ बनाने के लिए डिजाइन किया गया, ताकि यान को कई बार इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इसका नाम पुष्पक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन एवं फ्रांस का स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर उपग्रह, ये क्या? चीन और फ्रांस मिलकर 22 जून 2024 को चीन और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर उपग्रह को चीन के सिचुआन प्रांत से स्थित सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। प्राथमिक उद्देश्य है ब्रह्मांड में गामा किरणों विस्फोटों की खोज करना। ठीक है, गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड की कुछ सबसे विस्फोटक घटनाओं जैसे कि ब्लैक होल के जन्म और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। ठीक है, स्पेशल वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर के खगोलीय अन्वेषण में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह चीन और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया पहला खगोल विज्ञान उपग्रह है। ठीक है, तो और आगे बढ़ने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई साथी पुराना वीडियोज नहीं देखे हैं, जुलाई मंथ के करंट अफेयर को नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे 14-15 क्लास में हमने अच्छे तरीके से जुलाई मंथ का करंट अफेयर फिनिश किया। उसको जाके आप क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं, 3 क्लासेस की भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। तो जून में भारतीय थल सेना ने देश के पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 लोइटर म्यूनिशन को बेड़े में शामिल किया। तो पहला ये आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र 1, उसको बेड़े में शामिल किया गया। ठीक है, नागास्त्र 1 एक मैन पोर्टेबल हथियार बंद ड्रोन प्रणाली है जिसे उच्च परिशुद्धता के साथ दुश्मन के खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की कंपनी है। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री इसमें उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
नागासुरन एक अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे युद्ध सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। रेंज लगभग 30 किलोमीटर है। ड्रोन का वजन 6 किलोग्राम है और यह 60 मिनट तक हवा में चल सकता है। इसे सैनिकों की जान और जोखिम के डाले बिना दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों, लॉन्च पैड, घुसपैठियों को सटीक से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, बाकी का ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे वाले सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि नागासुरन क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 जून 2024 को भारतीय सेना ने नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा खोलने की घोषणा की है। तो स्किन बैंक फैसिलिटी की घोषणा की है। यह केंद्र सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों को गंभीर रूप से जलने से होने वाले चोटों के लिए नवीनतम आधुनिक उपचार प्रदान करेगा। नए स्किन बैंक का उद्देश्य स्किन ग्राफ्ट के संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना है, जो देश भर के सैन्य चिकित्सा केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5G इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम पहल, ये क्या है? 16 जून 2024 को दूरसंचार विभाग ने 2 प्रस्तावों 5G इंटेलिजेंस विलेज और क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम की घोषणा की है। तो किसने की है? पूछ सकता है कि क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम की घोषणा किस विभाग ने की है? दूरसंचार विभाग ने की है। ये पूछ सकता है कि 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना की शुरुआत किसने की है? तो दूरसंचार विभाग ने की है। इसका लक्ष्य क्या है? दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी उन्नति बढ़ाना। DOT की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत वित्त पोषित है। 5G इंटेलिजेंस विलेज इनिशिएटिव का उद्देश्य चयनित गांवों में 5G के अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और बड़े पैमाने पर मशीन टाइप कम्युनिकेशन पहलुओं को प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाना है। ठीक है, यह कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शासन और धारणीयता जैसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर संबोधित करता है। प्रस्तावित 5G इंटेलिजेंस गांव में निम्नलिखित है। देखिए, ये जो प्रस्तावित 5G इंटेलिजेंस गांव है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का एक गांव शामिल है, रामगढ़ उर्फ राजाही, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गांव है रामगढ़ उर्फ राजाही। इसको याद रखना, UPG का क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद धर्मत जिला आनंद का, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है उसको देख सकते हैं आप, जैसे गुजरात में नहीं हो रहा, हरियाणा देख सकते हैं, आनंदपुर जलबेरा जिला अम्बाला हरियाणा, ये बाजार गांव जिला नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, जहाँ इलेक्शन है उसको देख लें बस, अगर गुंटूर का कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का 5वां मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज, ये क्या है? तो 10 जून 2024 को महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में स्थित विनायगा मरीन पेट्रोल लिमिटेड में मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज SLS-13 का जलावतरण किया गया। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ किया गया है। भारतीय सेना का 5वां मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मीरा भाईंदर स्थित विनायगा मरीन पेट्रोल लिमिटेड में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में। आगे बढ़ते हैं। एकीकृत जनरेटर निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक, ये क्या है? 10 जून 2024 को भारतीय थल सेना द्वारा विद्युत रक्षक नामक एक एकीकृत जनरेटर निगरानी, संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम प्रणाली है। ठीक है, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम प्रणाली है। इसे तत्कालीन सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किया गया। इसे मेजर राज प्रसाद RS द्वारा विकसित किया गया था। हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास के दौरान प्रदर्शित किया गया। विद्युत रक्षक न केवल जनरेटर मापदंडों की निगरानी करता है बल्कि दोषों की भविष्यवाणी भी करता है और उन्हें रोकता है। एरो इंडिया 2023 के दौरान नवाचारों के उत्पादन के लिए भारतीय सेना और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विद्युत रक्षक इस MOU के तहत संचालित होने वाला पहला नवाचार है। उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन कृष्णा, ये क्या है? तो 5 जून 2024 को इसरो ने उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट कृष्णा मिशन का विवरण प्रदान किया। कृष्णा क्या है? तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर द हाई रिजोल्यूशन नेचर रिसोर्सेज एंड असेसमेंट मिशन इसरो एवं फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर द स्पेस स्टडीज के मध्य सहयोगात्मक है।
उद्देश्य स्थलीय जल तनाव जल उपयोग के मापने के लिए महाद्वीपीय जलमंडल के ऊर्जा एवं बल बजट की विस्तृत निगरानी एवं तटीय एवं अंतर्देशीय जल की गुणवत्ता और गतिशीलता उच्च रिजोल्यूशन अवलोकन के लिए, मतलब जल से संबंधित यह उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब आप पढ़ लेंगे, मन होगा तो पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना अंडरलाइन है वही इंपॉर्टेंट है। इसरो का कम्युनिकेशन कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर प्रवाह, तो ये क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष तटरक्षक अनुसंधान संगठन इसरो एक कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने की जानकारी दी। इसरो द्वारा इसका नाम पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर द एरोस्पेस व्हीकल्स एरोथर्मोडायनेमिक्स प्रवाह रखा गया है। इस सॉफ्टवेयर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से विकसित किया गया। प्रवाह का व्यापक पैमाने पर उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग्य प्रक्षेपण वाहनों जैसे SLV-2 क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल के वायु गतिकीय विश्लेषण के लिए किया जाएगा। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी प्रयोगशालाओं के लिए सहयोगात्मक विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित और लचीला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी, ये क्या है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी बनाई है जिसका उपयोग जहाज़ों पर किया जा सकता है। परमाणु घड़ी एक ऐसा उपकरण है जो परमाणुओं के कंपन का उपयोग करके समय मापती है। इसका उपयोग कई ऐसे प्रयोगों में किया जा सकता है जिसमें बहुत सटीक समय की आवश्यकता होती है, जैसे GPS सिस्टम और दूरसंचार नेटवर्क और वैज्ञानिक अनुसंधान। परमाणु घड़ी एक प्रकार की परमाणु उपयोग करने के काम करती है, जिसे सीजियम परमाणु कहा जाता है। सीजियम परमाणु बहुत स्थिर होते हैं। ठीक है, सीजियम परमाणु का उपयोग करके समय मापने के लिए एक परमाणु घड़ी माइक्रोवेव कैविटी नामक एक उपकरण का उपयोग करती है। परमाणु घड़ी माइक्रोवेव कैविटी नामक उपकरण का प्रयोग करती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक नई उपचार प्रक्रिया। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के सेंटर फॉर द सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज ने शोधकर्ताओं ने भूजल में आर्सेनिक जैसे भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक नई उपचार प्रक्रिया विकसित की है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने यह जानकारी 11 जून 2024 को प्रदान की। इसका उद्देश्य भारी धातुओं को हटाना और उनका सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना, ताकि पर्यावरण में उनका पुनः प्रवेश रोका जा सके। यह 3 चरणीय विधि सुनिश्चित करती है कि हटाए गए भारी धातुओं को निपटान पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ तरीके से किया जा सके, न कि बिना उपचारित भारी धातु युक्त गाद को लैंडफिल में भेजा जाए। ठीक है, रुद्रा M2, ये क्या है? रुद्रा M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। DRDO ने ओडिशा के तट पर रुद्र M2 मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुद्र M2 भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30MK-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। रुद्र M2 एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन के चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजीज डिमॉन्स्ट्रेटर, ये क्या है? तो 30 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले विश्व के पहले रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो पूछ सकता है कि सब ऑर्बिट टेक्नोलॉजीज डिमॉन्स्ट्रेटर जो मतलब वो है प्रक्षेपण यान है, उसका सफलतापूर्वक 3D प्रिंटेड इंजन है। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस का हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना पहला उपकक्षीय परीक्षण वाहन आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। अग्निबाण सॉर्टेड अग्निकुल द्वारा विकसित धनुष नामक एक निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला प्रक्षेपण है। विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन भी है। IIT मद्रास इंक्यूबेशन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने मूल रूप से 7 अप्रैल को लॉन्च की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 129 सेकंड पहले स्थगित करना पड़ा। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है। नहीं, हैदराबाद नहीं है, चेन्नई में है इसका। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है जो रॉकेट विकसित करने और लॉन्च करने के लिए केंद्रित है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों के लिए सुलभ और किफायती अंतरिक्ष प्रक्षेपण विकल्प प्रदान करना है। वर्ष 2017 में स्थापित अग्निकुल कॉस्मोस भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष उद्योग में उल्लेखनीय स्टार्टअप के रूप में उभरा है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित जो कि करंट अफेयर थे आपके अगस्त महीने के क्रॉनिकल मैगजीन में। ठीक है, तो ये जितने भी जिसमें देखिए टॉपिक तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जितना इसमें हाईलाइट किए गए हैं पेन के द्वारा, पेन से देखिए हाईलाइट है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, अपने सुझाव अपने राय भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। और सभी मित्रों से ये भी अनुरोध है कि आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आगे बढ़ेंगे पर्यावरण संबंधित टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।